कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी बातें किसी मोटी किताब में नहीं, बल्कि एक साधारण अनुभव में छिपी होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, राजा और उसकी 3 सीखें। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपति का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वो पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देखकर आए हो, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए। फिर चाहे वो कोई विषय हो या वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। तो देखा आपने, ये थी राजा की 3 अमूल्य सीखें। शायद आज हम भी अपने जीवन में किसी न किसी मौसम से गुजर रहे हैं। कभी कुछ अधूरा सा लगता है तो कभी कुछ रूखा सूखा। कभी हम खुद को ही सबसे सही मान बैठते हैं। पर अगर हम समय दें, धैर्य रखें और दूसरों को सुनना शुरू करें तो शायद हम अपने आसपास बहुत कुछ आसान कर सकते हैं। चलिए, आज की कहानी खत्म हुई। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ शीनू और आप सुन रहे थे बचपन, नानी दादी की कहानियाँ रिवाइंड। कहानियाँ वो जादुई दरवाजे हैं जो खुलते ही हमें मैजिकल दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ हौसलों के पंख आ जाते हैं और डर दुम दबा के भाग जाता है। ये है बचपन, दादी नानी की कहानियां रिवाइंड।
एक पॉडकास्ट, एक ऐसा सफर जहां लफ्ज गीली मिट्टी की तरह भीने भीने महकते हैं और कहानियां किसी ट्रेजर हंट में मिले खजाने के जैसे लगती हैं। यहाँ बच्चे फियरलेस उड़ते हैं और बड़े थोड़ा पॉज लेकर सुनते हैं, और हर कहानी खत्म होते होते कहीं कुछ थोड़ा सा हमारे अंदर बदल देती है। यहाँ परियां हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले राजा हैं, शेर से लेकर छोटे छोटे चूहे भी हैं जो एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। ये कहानी वक्त की बोतल में बंद एक चिट्ठी है जो जब खुलती है तो बचपन की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। पर याद रहे, ये सिर्फ बच्चों की महफिल नहीं, कुछ कहानियां तो उन बड़ों के लिए भी हैं जिन्होंने दौड़ती भागती जिंदगी में अपने भीतर के उस मासूम को कहीं खो दिया है। उनसे कहानी कहती है, तू बहुत भाग लिया, अब थोड़ा रुक, मैं वही हूं जिसे तू भूल गया था, पर मैं अब भी तेरे अंदर जिंदा हूं। तो आओ थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं, क्योंकि यहाँ अल्फाज उड़ते हैं और ख्वाब हथेलियों में उतरते हैं। बचपन, दादी नानी की कहानियां रिवाइंड। हर एपिसोड में थोड़ी मुस्कान, थोड़ा जादू और ढेर सारा दिल। लौट चलें उन बचपन की गलियों में। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?